हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज का पहला सवाल, किसके आकर समय किसके समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। यानी किसके समय है जो आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो उस समय जो शासक थे वो थे जगत सिंह द्वितीय। यानी जगत सिंह द्वितीय के समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। स्वामी भक्त पन्नाधाई ने स्वामी भक्त पन्नाधाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। उनके पुत्र थे, यानी जो स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया, यानी उनके पुत्र का क्या नाम था। तो पन्नाधाय के जो पुत्र थे उनका नाम था चंदन। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत था। यानी राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था। तो वो सामंत था कोठारिया का सामंत जोध सिंह। यानी कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने तात्या टोपे को शरण दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। हुडा सम्मेलन आयोजित करवाया। हुडा सम्मेलन किसने आयोजित करवाया था। अगर हुडा सम्मेलन की बात करें तो ये आयोजित करवाया था महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। हुडा सम्मेलन का आयोजन करवाया था महाराणा जगत सिंह ने। दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि हुडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। हुडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण था। यानी जब अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया, उस आक्रमण का जो प्रमुख कारण था वो क्या था। तो उस आक्रमण का कारण था दहिया राजपूत सरदार बीका द्वारा विश्वासघात करना। यानी जो दहिया राजपूत सरदार बीका जी थे उनके द्वारा विश्वासघात करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था जालोर पर। जहांगीर ने बूंदी के जिस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी वह था। यानी जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। तो जालोर का जो शासक था, यानी जहांगीर ने बूंदी का जो शासक था वो था राव रतन हाड़ा। राव रतन हाड़ा को, जो बूंदी के शासक थे राव रतन हाड़ा, इनको है जो जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। निमन को सुमेलित कीजिए। निमन को सुमेलित कीजिए, एक तरफ शासक दिए गए हैं और दूसरी तरफ रियासत दी गई। यानी शासक को रियासत से सुमेलित करना है। तो इसमें से देखिए, सामंत सिंह। सामंत सिंह है जो वांगड़ के शासक थे। सामंत सिंह वांगड़ के शासक थे। और डूंगर सिंह है जो डूंगरपुर के शासक थे। जगमाल बांसवाड़ा के शासक थे। और रावत बीका है जो प्रतापगढ़ के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन। मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। यानी मेवाड़ रियासत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। तो वे थे महाराणा भीम सिंह। यानी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे। महाकवि बिहारी की अगर बात करें तो ये है जो जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। जयपुर के जो राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह, इनके दरबारी कवि थे महाकवि बिहारी। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रशस्ति दी हुई है और दूसरी तरफ इनसे संबंधित शासक दिए गए। दोस्तों, ऐसे सुमेलित करने वाले आजकल प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो देखिए, कीर्ति स्तंभ। यानी जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इनके जो रचयिता थे वो थे महाराणा कुंभा। यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे महाराणा कुंभा। जूनागढ़ प्रशस्ति की अगर बात करें तो इनके जो रचयिता थे वो थे महाराणा राय सिंह। जूनागढ़ प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो थे महाराणा राय सिंह। जगन्नाथ प्रशस्ति, अगर हम जगन्नाथ प्रशस्ति की बात करें तो ये महाराणा जगत सिंह से संबंधित है। और जो बिजोलिया शिलालेख है ये चौहान वंश का शिलालेख है। कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा से संबंधित है
जूनागढ़ प्रशस्ति महाराणा राय सिंह से संबंधित है और जगन्नाथ राय जो प्रशस्ति है ये महाराणा जगत सिंह से संबंधित है और बिजोलिया जो शिलालेख है वो चौहान वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, यह वाक्य किसके थे। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, जो ये वाक्य है यह वाक्य है आपका शेरशाह सूरी का। यानी शेरशाह सूरी ने जब गिर सुमेल का युद्ध लड़ा था उस समय कहा था मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कौन सा कथन असत्य है, कथन पूछा है कि असत्य कौन सा है। इसमें अगर असत्य की बात करें, महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई जन्म 1540 को हुआ, यानी महाराणा प्रताप को जो जन्म है वो 9 मई 1540 को हुआ था। राणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597 को हुआ था, ये भी बात सही है दोनों बातें। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था, ये भी सही है। यानी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 25 फरवरी 1971, यानी महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो 25 फरवरी 1971 को नहीं हुआ था। ऐसे पूछा है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऐसे होगा। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन शासक गढ़वाल शासक था, यानी जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था। अगर पृथ्वीराज चौहान के समय जो गढ़वाल शासक समकालीन शासक था वो था जयचंद, यानी जो जयचंद गढ़वाल शासक था और ये पृथ्वीराज चौहान का समकालीन शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई, यानी इनमें से किसे है जो रावल की उपाधि प्रदान की गई थी। रावल की उपाधि की बात करें तो ये बप्पा रावल की उपाधि थी। रावल की जो उपाधि थी ये बप्पा रावल की उपाधि थी। बीकानेर के किस शासक को जंगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया। बीकानेर के किस शासक को जंगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो बीकानेर के जो कर्ण सिंह थे, बीकानेर शासक कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान की अल्पायु में शासन का प्रबंधन कौन करता था, यानी जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे उस समय ये शासक बन गए थे। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो 11 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे, उनकी अल्पायु होने के कारण जो इनके शासक का प्रबंधन किया वो किया था इनकी मां कर्पूरी देवी ने। इनकी मां कर्पूरी देवी ने है जो शासक का शासनभार संभाला था। बेगम मरियम उज्जैनी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। बेगम मरियम उज्जैमानी बेगम मरियम उज्जैमानी से कौन प्रसिद्ध थी। तो ये जो प्रसिद्ध थी ये थी राजा भारमल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी, यानी राजा भारमल की पुत्री थी और अकबर की पत्नी थी जिसे बेगम मरियम उज्जैमानी माना के नाम से प्रसिद्ध थी। औरंगजेब द्वारा माही मराठियों की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। औरंगजेब द्वारा माही मराठियों की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये सम्मानित किया गया था महाराजा अनूप सिंह को जो बीकानेर के शासक थे, यानी महाराजा जो अनूप सिंह थे ये बीकानेर के शासक थे और इन्हें माही मराठियों की उपाधि से सम्मानित किया गया था औरंगजेब के द्वारा। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़, कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा रियासत का जो वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है ये कहा जाता है झाला जालिम सिंह को। झाला जालिम सिंह को है जो कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना कौन थी, यानी राजस्थान के इतिहास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना कौन थी जिसने युद्ध भूमि में जाते समय अपनी पति को निशाने के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था। जो ऐसी वीरांगना थी वो थी सहल कंवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है। राजस्थान में जो वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है गोसुंडी अभिलेख में। राजस्थान में जो वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है वो मिलता है गोसुंडी अभिलेख में। दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।